इस संगीतमय वातावरण में स्वयं को भी, अपने भीतर को भी संगीतमय बना लेना। मन माया की गति को देखते रहना, मन के विस्तार को देखते रहना। हर पल, हर घड़ी, हर मोमेंट ये भूत भविष्य की रस्सियों पर झूलता है। आप स्वयं देख लेना, माइंड कहाँ जा रहा है, पास्ट में या फ्यूचर में। इसको देखते रहना, इसको रोकना नहीं, इस पे कोई अंकुश नहीं लगाना, बस देखते रहना इसके खेल को। इससे हट करके इसकी गति को देखते रहना। ये स्वयं स्वतः ही अपने आप स्थिर होता चला जाएगा। तुम केवल इसकी गति को देखते रहना, जागे जागे वही देखना जो हो रहा है। अंतस के तल पे जो जो घटित हो रहा है उसको देखते रहना, केवल देखना और कुछ करना नहीं, कहीं दखल नहीं देना। मन माया की गति में कहीं भी दखल नहीं देना। तुम इसके विस्तार को देखते रहना। हर पल, हर घड़ी, हर मोमेंट बदल रहा है। इसकी बदलाहट की स्थिति को देखते रहना। केवल देखना, देखना स्वभाव है हमारा। बहुत देखा बाहर हमने, थोड़ा अपने भीतर भी देख लें, थोड़ा अपना भीतर भी झांक लें, थोड़ी झलक भीतर की भी पा लें। बहुत बैलेंस उतरेगा, बहुत संतुलन स्थिति आएगी, बहुत आनंद मगन होकर के जियोगे, बहुत बेपरवाह हो जाओगे। तनिक मात्र भी ईगो, अहम, अहंकार का डेरा ना रहेगा। मैं की बात नहीं रहेगी। अहंकार, अभिमान, अस्मिता का अंधेरा नहीं बचेगा। जी भर करके अपना भीतर जगमगा लीजिएगा। केवल देखना और कुछ करना नहीं, कहीं इंडल्ज नहीं होना, कहीं लॉस्ट नहीं होना, कहीं भी विचारों की गति में खो ना जाना, भूत भविष्य की रस्सियों पर उलझना नहीं, पास्ट और फ्यूचर के खेल में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होना, इंडल्ज नहीं होना। तुम जागे जागे हर स्थिति को अच्छी तरह भांपते चले जाना। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी एग्जिस्टेंस, तुम्हारा होना बहुत महत्वपूर्ण है। बरकरार रखिएगा अपने आप को, मन के बाहों में ना जाइएगा। कोई ईगो, अहम, अहंकार का, अस्मिता का अंधेरा नहीं पिरोना। वास्तविक रूप में जो हो रहा है उसको वाच करते रहना। जो भी हो रहा है माइंड के द्वारा, मन के द्वारा, उसको देखते रहना। बार बार जागना, बार बार लौटना अपने स्वभाव में। बार बार मन के हाथ लग जाते हैं हम, बार बार हम उसकी आदतों में खो जाते हैं। हम पुनः पुनः लौटे, वापस लौटे अपने विराट अस्तित्व में, अपने स्वभाव में वापस लौटे। हम कहीं भी इंडल्ज ना हों। ये स्वाभाविक स्थिति एकदम आपके जीवन को जगमगा देगी। सदा आनंद मगन होकर के बेपरवाही के आलम में कर्मशील होंगे आप। तनिक मात्र भी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी पकड़ नहीं पाएगी। आएगी, चली जाएगी, वो ठहर नहीं पाएगी और तुझे किसी प्रकार से भी गुलाम नहीं बना पाएगी। माइंड का खेल चलता रहेगा परंतु तुझे टच नहीं कर पाएगा। तो भीतर से अनटच्ड
निरंतर जगमगाता नूर होकर के तू देखता रहेगा। ये आपके हाथ में है। तनिक मात्र भी मुश्किल नहीं, कठिन नहीं, इम्पॉसिबल नहीं। ये तेरा स्वभाव है, अपने स्वभाव में रहना धर्म है। तो मन की आदतों में रहो, मन की गलियों में विचरो, मन के बाजार में घूमो, मन ही मन में सारा जन्म गवा दो, मन ही बन करके रहते रहो। ये जिंदगी नहीं है। मानव चोला मिला है एकमात्र अपने स्वभाव की पहचान के लिए। अगर वो ना जाना, वो ना पहचाना, तो दुनिया का सम्राट भी हो जाए तो क्या कीमत है उसकी? क्या मालकियत पर लेकर के जाओगी? दुनिया का सम्राट भी हो जाओ तो क्या बनेगा? हाथ लगेगा क्या? चार कंधों पे चढ़कर चले जाओगी या यूं ही कहीं गिर करके मिट करके विदा हो जाओगी? क्या हाथ क्या लगेगा? मिला था जिसके लिए मिला था मानव जन्म, अगर वही नहीं कमाया तो क्या खाक कमाया तूने? लगातार भीतर की गति में, भीतर की दिशा में रहना, अपने आप को एनलाइटन कर लेना, प्रकाशमान कर लेना। सब अंधेरे विदा हो जाएं। डुअलिटीज, द्वंद्व, द्वैत कभी भी उग ना पाए अंतस में। निर्द्वंद्व होकर के, नॉन ड्यूलिस्टिक होकर के जीना, यही है एकमात्र तेरा धर्म। अन्य कोई धर्म नहीं इंसान का। भीतर जागना तेरा धर्म है। अगर तूने इस धर्म को निभाया तो सदा सदा के लिए आबाद हो जाओगी। अपनी अंतर्मुखता संभालिए। बहिर्मुखता तूने खूब संभाली। बहिर्मुखता का तो गुलाम इतना हुआ कि अंतर्मुखता को ही भूल गया। अंतर्मुखता संभालिए। अपने रूट्स संभालिए, अपना भीतर संवारिए, संभालिए, सुधारिए। वही है एकमात्र तेरा खजाना। और कुछ साथ जाने वाला नहीं, केवल मात्र यही तेरे हाथ लगने वाला है। अपना भीतर जगमगा लीजिए। प्यास लगन उत्कंठा की दीपिका जला लीजिए। आनंदमय, सुखमय, सुरमय होकर के जीना। धन्य धन्य हो जाओगे। अपना भीतर संभालिए। वही है सारी ड्युअलिटीज, द्वंद्व, द्वैत, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, मातश्रय, तमाम प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का डेरा है वहां। इन सब कुरीतियों को विदा कर लीजिएगा। बहिर्मुखता में है। जितना बाहर रहता रहोगा उतना अधिक भीतर इन बुराइयों से तुम भरते चले जाओगे। और जितना भीतर रहोगे उतना बाहर भीतर दोनों ओर रोशन मुनारा होकर के अपने आप को भी और दुनिया को भी देने लायक हो जाओगे। जन्म से ही हम सबको इतनी परम संपदा मिली है। हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, इसको खोजने और तलाशने की जरूरत है। जिन जिन को हम आज पूजते हैं, नानक, कबीर, रैदास, गोरा, बादल, पीपा, सागर, धरना, एक नाथ, तुकाराम, नामदेव, अरे उन्होंने क्या संभाला? ध्रुव प्रहलाद ने क्या संभाला? क्या संभाला? राजा हरिश्चंद्र ने क्या संभाला? राजा रंतीदेव ने क्या संभाला? राजाओं ने जो मालिक के द्वार पर जगमगा उठे, अपना भीतर संभाला, अंतस संभाला, संवारा, सजाया, भीतर को जगमगा करके चले।
तो बाहर सब संवर गया, सब संभल गया, सब आबाद हो गया। वो चारों युगों में आबाद हो गई जिन्होंने भीतर संभाला, अपना आप संभाला, अपने आप को पूरी तरह जगमगा लिया, भीतर का बुझा दिया जला लिया। तेरी एक नजर की कीमत मेरी जिंदगी नहीं है। तेरी एक नजर की कीमत मेरी जिंदगी नहीं। तेरी एक नजर इनायत की कीमत केवल मेरी जिंदगी नहीं, अनेकों अनेकों जन्म कुर्बान कर दूं तेरी एक नजर इनायत पर, तो भी कम है। तेरी एक नजर की कीमत केवल एक जिंदगी नहीं है। तेरे इस करम का बदला ओ मेरे मालिक, मेरे मुर्शिद, मेरे साहिबा, जो तूने दिया, जो तूने जगमगाया, जो तूने प्रदान किया, तेरे इस करम का बदला मेरी बंदगी नहीं है। इतनी बंदगी का सिलसिला मेरे पास नहीं है। जो तूने कर्म कमाया मेरे प्रति मालिक मुर्शिद साहिबा, मैं उसका बदला कहां चुका सकता हूं। तेरे इस करम का बदला मेरी बंदगी नहीं है। तेरी एक नजर की कीमत मेरी जिंदगी नहीं है। मेरी बंदगी नहीं है। तेरी एक नजर की कीमत मेरी जिंदगी नहीं है। तेरी एक नजर की कीमत मेरी जिंदगी नहीं है। तेरे इस करम का बदला मेरी बंदगी नहीं है। तेरे इस करम का बदला मेरी बंदगी नहीं है। मेरी बंदगी नहीं है, मेरी जिंदगी नहीं है। मेरी बंदगी नहीं है, मेरी जिंदगी नहीं है। तेरे इस करम का बदला मेरी बंदगी नहीं है। तेरे इस करम का बदला मेरी बंदगी नहीं है।
खेल जाए, जो न जहाँ पे खेल जाए, वो न इस तरफ को आए। जो न जहाँ पे खेल जाए, वो न इस तरफ को आए। जो न जहाँ पे खेल जाए, जो न जहाँ पे खेल जाए, वो ना इस तरफ को आए, वो ना इस तरफ को आए। कि दयारी आशिकी में राह वापसी नहीं है। कि दयारी आशिकी में राह वापसी नहीं है। कि दयारी आशिकी राह वापसी नहीं। दयारी आशिकी में राह वापसी नहीं है। हर रोज प्रतिदिन बाहर के सूर्य के प्रकाश में हम जीते चले गए। भीतर अपना जगमगाता महासूर्य, उस दिशा में कभी हम अपने आप को उतार ना पाए, जान ना पाए, पहचान ना पाए। भीतर अंधकार ही अंधकार और बाहर प्रकाश ही प्रकाश। ये अधूरा जीवन कब तक जिएंगे हम? कब तक जिए चले जाएंगे हम? ये अंधला जीवन भीतर कितना अंधला है, कितना अंधेरा है, कितना अंधकूप में पड़े हुए जी रहे हैं हम कितने निपट अज्ञानी होके जी रहे हैं। हम बाहर ही बाहर जी रहे हैं। अपने भीतर की, अपने मकान की, अपने बंगले की, अपने महल की तनिक मात्र परवाह नहीं। अपनी मालिकियत संभाली नहीं, दूसरों को मालिक बनाने में और दूसरों के मालिक बनने में लगे रहे, दिन रात लगे रहे और जन्म यूं ही चला गया हाथ से। अवसर चूक गया, आविष्कार न किया हमने अपने भीतर का। पता है, पता होते हुए भी हमने पता नहीं लगाया। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण अवसर है यहाँ कि हमने आविष्कार ना किया, अपना भीतर जगमगाया नहीं। धन्य धन्य वो जीवन जो भीतर की ओर बढ़ता चला जाता है, बेप्रवाह की जिंदगी जीता है। दुनिया की परवाह नहीं करता, मन की परवाह नहीं करता, बुद्धि की परवाह नहीं करता, वो संसार की परवाह नहीं करता। वो अपने आप में जीता है। अपनी सरल सहज विनम्र स्वाभाविक स्थिति में जीने वाला इंसान, दुनिया की कोई ताकत उसको दुखी नहीं बना सकती, कोई दुख नहीं देख सकती। कोई कितने भी अत्याचारी लोग आ जाएं, चाहे कितने भी पैसेमिस्ट आ जाएं, कोई परवाह नहीं उसको। वो अपनी राह पर चलता चला जाता है, अपनी दिशा संभालता है, अपनी मालिकियत में रहता है और एकमात्र मालिक का होके रहता है, जिसका सारा संसार, सारा विश्व है, जो निर्माता है सबका। केवल उस एक का होकर के रहने वाले इंसान को बोला क्या दुख होगा, क्या तकलीफ होगी, क्या प्रॉब्लम आएगी? सब चारों ओर वही एकमात्र तेरा रक्षक बनकर के उतरता है। धन्य धन्य हो जाता है जीवन जब तू उसका होके जीता है, जिसने तुझे भेजा, जिसने तेरा जन्म तुझको सौंपाया, तेरा जन्म दिया, तुझे जन्म दिया। उसका होकर के जीने वाला इंसान
संसार में कभी भी दुखी नहीं जी सकता। सदा सदा संतुष्ट तृप्त आनंदित होकर जिएगा वो जो अपना ऑनेस्टली सिंसेरली उसका होकर के जिएगा। उसके प्रति तनिक मात्र भी कोई लापरवाही नहीं, बेपरवाही का आलम जिएगा। धन्य धन्य है वो लोग जो अपने आप में मस्त मत वाले होकर के जागे जागे जीते हैं, अपने मन बुद्धि इंद्रियों के गुलाम नहीं, बल्कि उनको अपने भीतर अपने अंतर्गत ले जाते हैं और उनको भी जगमगा देते हैं, अंधेरों से बचा देते हैं। ये सबसे बड़ा एडवेंचर है इंसान का, जो बिल्कुल खोए बैठा है बाहर की दुनिया में, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का, एकमात्र माइग्रेन का शिकार होकर के जी रहा है और उसके पास कुछ भी नहीं, करोड़ों अरबों का मालिक होकर के भी माइग्रेन पकड़ा है, आय हाय हाय, हाइपरटेंशन पकड़ी, हार्ट अटैक ने पकड़ा है। क्या जन्म जिया है उसने, अनमोल जन्म को कितना दुर्गम, कितना बुरा, कितना दुर्गंधी का रूप होकर के जिया है वो। लोग कहते हैं जी बड़ा बादशाह, बड़ा अमीर है, बड़ा सम्राट है, आहा बहुत ऊंचा शिखर है, किंतु उसकी करनी को देखने वाला स्वयं जागा पुरुष जानता है कि वो कितना महान है। जिसके जीवन में इतना धोखा है, प्रेम है, कपट जाल है, जो मालिक का होके नहीं जिया, जो केवल अपने मन का गुलाम होके जिया, वो क्या बड़ा क्या महान हो सकता है, वो कितना बड़ा हो सकता है। भारत की संस्कृति उसको स्वीकार नहीं करती। भारत की संस्कृति केवल उसी को स्वीकार करती है जो भीतर जागा है, जो स्वयं जागा है, मन बुद्धि इंद्रियां और इन तमाम प्रकार के द्वंद्व रूप को पहचाना है जिसने, वो जीवन धन्य धन्य कहलाता चला जाता है। वहाँ पढ़ाई लिखाई का सवाल नहीं, वह केवल एकमात्र खोज तलाश का सब्जेक्ट है। दयारी आशिकी में राहे वापसी नहीं है, दयारी आशिकी में राहे वापसी नहीं है। जब चल पड़े उस राह पे तो फिर मुड़ के क्या देखें, क्या गजब कहा ध्रुव प्रहलाद जैसे बालकों ने, क्या गजब कहा। जब चल पड़े उस राह पर फिर मुड़ के क्या देखें, दुनिया ने तो भली बुरी बातें हजार की, दुनिया ने तो भली बुरी बातें हजार की। जब चल पड़े उस राह पे फिर मुड़ के क्या देखें, मुड़ के देखना नमक हरामीपन है, मुड़ के देखना प्रभु से धोखा करना है, उस दिशा से धोखा करना है। दिशा विहीन व्यक्ति कितना लालची, लोभी, अहंकारी, अभिमानी, अस्मिता के अंधेरों में खोया हुआ और दूसरों को भी भटकाता चला जाता है, स्वयं भटका दूसरों को भटकाता है, दुष्ट है, दरिंदा है, उसे मालूम नहीं वह कितना बड़ा महापापी होकर के जिएगा। धन्य धन्य है वो जीवन जो पीछे मुड़ के नहीं देखता, निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है, अपनी आंख आगे रखता, अपनी नजर पीछे की ओर मुड़ के देखता नहीं, कभी पीछे की बात ही नहीं करता, आगे आगे की बात करता चला जाता है। चाहे कितना जोखिम है, जितना कितना एडवेंचरस है, चाहे कितना भी दुखों से भरा है, किंतु सब सुखद हो जाता है। तुम देख लेना मीरा महारानी के जीवन को, कितना दुखदायी जीवन, महलों में रह कर के भी वो जिया है, किंतु क्या सुखद अवस्था आई या नहीं आई, क्या अमरता का संदेश मिला नहीं मिला, क्या अमृतस्य स्वरूप हुई या नहीं हुई। आज मीरा महारानी को सारा विश्व पूजता है, सारा संसार पूजता है। जिन्होंने कभी जाना पहचाना भी नहीं था, वह भी आज उसको जानते पहचानते हैं। ये दिशा ऐसी है जहां नूरो नूर छलकता है, आनंद का, मस्ती का, बाहर का, गर हम भीतर रहें।
हम दूसरों की चुगलियों में ना पड़े, दूसरों की बातों में ना आए, दूसरों की चर्चा में ना कभी भी अपने आप को डुबोएं। बहिर्मुखी इंसान भटके जीवों की दुनिया में जीने वाले भला क्या देंगे तुम्हें। एकमात्र तुम्हारी शांति, शक्ति, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी मस्ती छीन लेंगे और तुम्हें शंकाओं का ढेर प्रदान कर देंगे। स्वयं भटके दूसरों को भी भटकाने में लग जाने वाले भला क्या देंगे तुझको। भगवत्ता की दिशा देने वाला इंसान कभी भी ये महापाप नहीं कमाता। वो सदा पुण्य ही पुण्य बटोरता है, पुण्य पुण्य बखेरता है, पुण्य पुण्य ही प्रदान करता चला जाता है, सबको उस दिशा पर लगाता चला जाता है जहाँ आनंद मस्ती की बहार उतरती चली आती है जीवन में। स्वास्थ्य, शक्ति, शांति का प्रवेश होता चला जाता है। सदा सदा सुखद आनंदित जीवन की आभा उसी को मिली जो अपने भीतर की ओर मुड़ गया, जो अपनी राह पर उतर गया, जो जीवन दिशा संभाल गया, वो धन्य धन्य हुआ। ओम गुरुवे नमः, 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 ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः।